मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज को हॉस्टल्स में मना कर देना या बैन कर देना या बंद कर देना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। धर्मस्थली जहाँ जहाँ है वहाँ इस तरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। अरे नॉनवेज खाने वालों को ईश्वर ने कहा है कि खाइए, वेज खाने वालों को भी ईश्वर ने कहा है वो खाइए। जो जिसको खाना है वो खाने दो ना, आप क्यों उसके ऊपर जबरदस्ती करते हो? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे, तो इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। केजीएमयू में नॉनवेज बैन कर दिया गया। अब इससे आखिर कौन कौन बेचैन है, क्योंकि सवाल तो तब खड़े हो रहे हैं जब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी 18 हॉस्टल के मेस और कैंटीन में नॉनवेज पकाने पर रोक लगा दी है और इस बाबत आदेश जारी कर दिए कि मेस के निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी गई। फैसला तब लिया गया जब कुछ दिन पहले गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने केजीएमयू के हॉस्टल का निरीक्षण किया था और नॉनवेज पकाने वाली जगह फैली गंदगी को लेकर के नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से केजीएमयू प्रशासन ने आदेश जारी किए कि किसी भी हॉस्टल के मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। लेकिन केजीएमयू प्रशासन के इस फैसले पर विपक्ष दल अब सवाल खड़े करने लगे। समाजवादी पार्टी ने नॉनवेज बैन करने के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया, तो कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया। इधर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली की ओर से कहा गया कि केजीएमयू प्रशासन से फैसला वापस ले लिया जाए और इस बात की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि केजीएमयू प्रशासन की दलील यह है कि कैंपस की हाइजीन को लेकर के नॉनवेज बैन करने का फैसला लिया गया है। अब सवाल ये कि मसला साफ सफाई का है तो फिर नॉनवेज बैन पर आखिर बवाल क्यों है? केजीएमयू के खाने पर सियासत का तड़का आखिर क्यों लगाया जा रहा है? और सवाल यह भी कि नॉनवेज की थाली पर ताला क्या खाने की आजादी पर हमला है? और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। लखनऊ का केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो देश के सबसे बड़े सूबे की ऐतिहासिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां देश के कोने कोने से छात्र तालीम लेने आते हैं, जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन आज ये मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने एक फैसले की वजह से सुर्खियों में है। फैसला है कैंपस में नॉनवेज बैन किए जाने का। सही सुना आपने, केजीएमयू के 18 हॉस्टल में अब नॉनवेज नहीं पकेगा। इस बारे में केजीएमयू प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि सुनिश्चित करें कि सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन न पकाया जाए और न ही परोसा जाए। छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों का समुचित उपयोग किया जाए। आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नॉनवेज बैन का फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हालिया निरीक्षण के बाद लिया गया। राज्यपाल ने हॉस्टलों के निरीक्षण के दौरान उन जगहों पर साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई थी जहां नॉनवेज तैयार किया जा रहा था। नॉनवेज पकाने वाली जगह पर गंदगी मिली। निरीक्षण के दौरान मेस में एक्सपायरी मसाले भी मिले थे, जिसके बाद डीन स्टूडेंट वेलफेयर और चीफ प्रॉक्टर की सहमति से हॉस्टल मेस में नॉनवेज पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मेसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभावशाली रहेंगे। एडवाइजरी जारी करी गई है, अगर इसके बाद भी कुछ अगर कभी पाया गया तो डेफिनेटली उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हॉस्टल में नॉनवेज नहीं पकाया जाएगा। कैंपस में नॉनवेज बैन का फैसला फूड क्वालिटी और हाइजीन से जुड़ी शिकायतों के बाद लिया गया।
लेकिन इस फैसले की खबर मिलते ही हंगामा शुरू हो गया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केजीएमयू के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। मेडिकल केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज को हॉस्टल्स में मना कर देना या बैन कर देना या बंद कर देना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और फिर अगर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स किस तरीके से अपने पेशेंट को नॉन वेजिटेरियन खाने की सलाह दे सकते हैं। केजीएमयू के फैसले पर एक ओर मौलाना महली ने सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर नॉनवेज बैन पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इसे तुगलकी फरमान करार दे दिया और केजीएमयू के फैसले को बीजेपी का एजेंडा बता दिया। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन केजीएमयू उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा है, आनंदीबेन क्या खाते हैं वैसा लोगों ने भी वही खाना खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे दुनिया में नॉनवेज खाया जाता है और नॉनवेज से प्रोटीन्स बड़े पैमाने पे मिलती है लोगों को। जिनको खाना है उनको खाने दो, जिनको नहीं खाना है उनको नहीं खाने दो। आप बंदी लाना बिल्कुल गलत बात है। ये अधिकार किसने दिया है? केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर सियासत बेचैन हुई। विपक्षी पार्टियां फैसले पर सवाल उठाने लगीं तो सत्ता पक्ष की ओर से फौरन जवाब आ गया। बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दो टूक कहा कि छात्रों को कैसा खाना दिया जाएगा ये फैसला यूनिवर्सिटी का है। देखिए, ये अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। देखिए, जो सिस्टम है हर व्यक्ति स्वतंत्र है। निश्चित है कि आप मंदिर में जाएंगे तो वहां अगर ये उम्मीद करेंगे तो असंभव बात है। तो धर्मस्थली जहां जहां है वहां इस तरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर सियासी बवंडर उठा है, लेकिन सवाल है कि हाइजीन को लेकर कैंपस में नॉनवेज नहीं पकाने का फैसला हुआ तो इस पर इतनी बेचैनी क्यों है? केजीएमयू के खाने पर सियासत का तड़का क्यों? सवाल ये भी है कि नॉनवेज की थाली पर ताला क्या खाने की आजादी पर हमला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले मैं रत्नाकर जी आपका रुख करना चाहूंगी। और क्योंकि सवाल पहला मेरा आपसे ही था कि नॉनवेज बैन आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है क्या? क्या ये किसी व्यक्ति का अपना निजी हक नहीं हो सकता है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है? जी सुरभि जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजीएमयू में सब मिलाकर के टोटल 18 हॉस्टल्स और उस हॉस्टल में मेस में क्या बनता है नहीं बनता है ये जो है शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी संस्थान के प्रबंधन कमेटी जो है वो निर्धारित करती है। और ये नॉनवेज जो है वो पहले से ही नहीं बन रहा था केजीएमयू के हॉस्टल्स में, जो संचालित थी यूनिवर्सिटी प्रबंधन समिति के द्वारा। लेकिन कुछ मेस में यह शिकायत मिला कि वहां पे नॉनवेज जो है बन रहा है। तो निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि 2-3 मेस ऐसे हैं जहां पे नॉनवेज बन रहा है, लेकिन वो निजी मेस थे, सारे निजी मेस थे। जब उसकी शिकायत पहुंची तो वहां पे फिर ये स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी भी हॉस्टल के किसी भी मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। तो निश्चित रूप से मेरा कहना यह है कि अगर किसी भी एज पर एजुकेशन एक्ट किसी भी शैक्षणिक संस्था में उसके ड्रेस के कोड क्या हो, उसके यूनिफॉर्म क्या हो, उसमें क्या टाइमिंग निर्धारित किया जाए, उसमें किस तरह के लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाए, ये सारा डिसीजन जो है वो शैक्षणिक संस्थान इटसेल्फ लेता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई शैक्षणिक संस्थान अपने यूनिवर्सिटी में या अपने कैंपस में कहता है कि कैंपस की पवित्रता को बनाए रखनी चाहिए, हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, वहाँ पे नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है और वह जानबूझकर इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर कल को वहाँ पे कुछ ऐसे समुदाय के लोग रहने लगे हॉस्टल में और वो कहने लगे कि हाँ नहीं जी हमें तो पोक खाना है,
तो क्या वहां पे पोक खाने की इजाजत किसी को मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। यह जो है शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन कमेटी। अरे रत्नाकर जी, लेकिन पोक खाने की तो बात कोई कह ही नहीं रहा है ना। ये तो नॉर्मल जो पहले से चल रहा था उसी चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि आप बैन क्यों लगा रहे हैं, प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? नहीं सुरभि जी, देखिए पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि 18 मेस जो चल रहे थे उसमें नॉनवेज पहले से ही नहीं बन रहा था। कुछ मेस में शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ पे नॉनवेज बनाया जा रहा है और वो निजी मेस थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन कमेटी ने ये निर्णय लिया कि किसी भी, चाहे वो निजी हो चाहे यूनिवर्सिटी प्रबंधन कमेटी के द्वारा संचालित हो, किसी भी मेस में जो है नॉनवेज नहीं बनेगा। तो ये एज पर एजुकेशन एक्ट ये यूनिवर्सिटी का प्रबंधन कमेटी का निर्णय होता है और हर शैक्षणिक संस्थान अपने कॉलेज प्रांगण में या कॉलेज परिसर में अपने नियम। ठीक है रत्नाकर जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, क्योंकि ठीक है रत्नाकर जी, मैं समझ गई आप किसी भी तरीके से घूम फिर करके आप बस यही समझाना चाह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है वो ठीक है, उचित है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, इस फैसले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? संतुष्ट है फैसले से कि फैसला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। भाजपाइयों का काम है झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना। अभी इन्होंने कहा कि वो 18 मेस में जो है पहले से ही चला आ रहा था। इनको शायद जानकारी नहीं है कि वो 18 मेस में हफ्ते में 3 दिन जो है नॉनवेज की प्रावधान रद्द करता था। और जो प्रॉक्टर ने नोटिस जारी की हुई है, जो वहाँ के प्रॉक्टर हैं कमल कुमार सावलानी जी, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है उस नोटिस में, मेंशन पास में हो तो पढ़ लीजिएगा, उस नोटिस में मेंशन है कि आप जो है अब इन हॉस्टल जो मेस है नॉनवेज जो है नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो नॉनवेज बना करके दिया जाता था उसमें कहा गया हुआ है कि उसके सापेक्ष में, क्योंकि नॉनवेज काफी प्रोटीन देता है, तो दूसरी प्रोटीनेशियस चीजें जो है लेकर के आई जाएंगी। ये जो है आदेश दिया गया हुआ है जो वहाँ के प्रॉक्टर हैं उनके द्वारा। ये जो है पब्लिक डोमेन में भी है, भाजपा के प्रॉक्टर पढ़ लेंगे, पर इससे आपत्ति होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए कि आप किसी का भोजन भी नहीं डिसाइड कर सकते हो। और ये बात तय है कि जिसको नॉनवेज खाना है, हालांकि इनके खुद के नेता अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव था तो मंगलवार के दिन टीका लगा करके मछली भात खा रहे थे। अभी फिर से ऐसा कुछ बात आ जाने पे बोलेंगे नहीं कि हफ्ते में जो है 8 दिन बनेगा नॉनवेज। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी, इतना परेशान हो गए ना भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो कुकृत्य किया इन्होंने कि कैसे साबित करे कि हम ये कैसे साबित हो जा रहा है कि अब आप नॉनवेज बैन करा देंगे, आप किसी का भोजन डिसाइड करेंगे। वहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं, अगर वो जो है जो 18 मेस करें संचालित तो उसमें खाते उनको सस्ता पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आप ऑर्डर कर सकते नहीं है तो उसको ऑर्डर करने की, वो महंगी चीजें नहीं मांग सकते, ला सकता हो। अगर वो महंगी चीजें ला सकता हो तो एग्जाम दे करके क्रैक करके वो बच्चा गया वहाँ पढ़ने के लिए, आप कह रहे हैं उसको प्रॉपर एक मिनट दीजिएगा, अपनी मर्जी से खाया जाए। रत्नाकर जी, मेरे पास समय पहले ही बहुत लिमिटेड बचा हुआ है क्योंकि कुछ तकनीकी खामी थी जिस वजह से डिबेट की शुरुआत लेट हुई सर। बस जवाब देना है, 1 मिनट खाली। चलिए 30 सेकंड में सर जवाब पूरा कर लीजिए। पहली चीज, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, ये शायद वो मीडिया प्रमुख का उन्होंने जो अपना बाइट दिया है उस बाइट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले से ही जो नॉनवेज यहाँ पे नहीं बनता था, यूनिवर्सिटी प्रांगण में ये बैन था पहले से ही। और ये मीडिया प्रमुख ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आप यहाँ पे झूठ में बोलिए, अब झूठ में बोलिए, अब झूठ में बोलिए। और जरा इनके मुंह में जो है ना ये लोग डिबेट नहीं करते, ये लोग डिबेट नहीं करते, डिबेट को पूरा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात कमल कुमार सालवी चीफ प्रॉक्टर सेवा में दूसरी बात मैं कहना ना सुरभि जी मैं बोल रही हूँ तो ये फिर बोल रहे, ये 2-4-5 मिनट सब। ठीक है, आप दोनों ही चुप हो जाइए सर। अब दोनों लोग शांत हो जाइए। अब मैं सर नहीं ये मुझे डिसाइड कर लेने दीजिए कि सर आगे आप किसको बोलना है। आप दोनों लोग आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं रुक करना चाहूंगी एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी का, जो कि मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। ठीक है, अब एडवोकेट शोएब जी, सवाल तो ये बनता है कि जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स जारी कर दिए जाते हैं और ये बताया और कहा जाता है कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। 3 निजी मेस थे, 3 निजी मेस में अगर नॉनवेज बन रहा था, बनने की इजाजत थी तभी तो बनाया जा रहा था। अगर कुछ समय के लिए गंदगी फैल गई, क्या ये नहीं हो सकता था कि हाँ उसे साफ सफाई कर दो, ठीक है, अच्छे से बनाओ, अच्छे से परोसो, लेकिन पूरी तरीके से बैन लगाना कितना उचित। दूसरी तरफ हवाला तो ये भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाहर से मंगाने पर थोड़ी आपत्ति है, आप बस यहां मत बनाइए। ये सुरभि जी मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, देखिए सुरभि जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है। जिस तरह वहां पे बैंड हुआ कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है, आपकी संस्था अपनी अलग है, राज्यपाल को उसका पूरा पावर होता है।
लेकिन आपने अगर वो पार्क साफ करने की बात रखी है तो फिर आपने ये कहा कि आप बाहर से मंगवा सकते हैं, मतलब वो नॉन वेज बाहर से आपके हॉस्टल तक पहुंचेगा तो क्या गंदगी नहीं होगी? फिर आप बाहर जाके खा सकते हैं तो क्या वो खा के आएगा तो उसके मुंह से मास्क नहीं बैठेगा? देखिए होता क्या है, इलेक्शन करीब है 27 में, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसे मामले रखना है कि अपने वोट बैंक की बात करनी है हमें। देखिए होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमारे वहाँ हिंदू भाइयों में बलि बहुत दी जाती है, क्या उसमें जानवर नहीं होते हैं? या आप होली में देख लिए मेरे हिंदू भाई कितना मीट खरीदते हैं, मैं भी साथ में शरीक रहता हूँ। तो इस तरह की बातें ना की जाए। केजरीवाल राज्यपाल बड़ी चीज होती है, मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है, इसलिए मैं बहुत कुछ ना कह के। देखिए होता क्या है यहाँ पर, कहीं ना कहीं किसी मामले में टारगेट तो मुस्लिम को ले लिया जाता है। अगर आप सुरभि जी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, लखनऊ में केजीएमसी में आप देख लीजिए जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें 2% भी मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन जो डिबेट रखी जा रही है, कल से ये जो ऑर्डर आया है उस पर कहीं ना कहीं मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। हर मजहब के लोग खाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कुछ लोग नहीं खाते। मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग जो मीट छूते नहीं है। अब आप बताइए वहां विश्वबंदी जी ने मछली को खुलेआम कहा, अगर मछली नॉनवेज नहीं है क्या? मछली का अगर लखनऊ में केजीएमसी में खाई जाएगी तो वो पाक नहीं है, और हजरतगंज में खा ले कोई तो पाक है। तो मैं समझता हूँ ये एक सियासी पहलू है, इलेक्शन करीब इस तरह की बातें रखी जाएंगी। क्योंकि मैं राज्यपाल को, जो मेरी इस वक्त राज्यपाल मौजूद, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, वो मेरी माँ तुल्य है, मैंने उनका हमेशा दुआएं उनसे ली। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की जो बात रख के फ्रैक्शन पीछे पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल में अक्सर मैडम आप देखिए कि बच्चे बुक करा लेते हैं नॉनवेज, और नॉनवेज अगर आप होटलों में जाएं रात में आप 11-12 बजे जाए तो लड़के मैक्सिमम जो है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो नॉनवेज खाते हैं, किसी कुछ पसंद किसी कुछ पसंद। तो मैं समझता हूँ कि खाने की चीज पर इस तरह पाबंदी करना, अगर कोई शिकायत सामने आए तो शिकायत को दूर किया जाए, इस तरह नहीं जैसे योग्यता जी ने मदरसों पे कहा था, मदरसे आज तक बैंक नहीं हुए, उन्होंने कहा जो मानक से चलेंगे उस रहेंगे, तो मानक से चले, मदरसे आज तक लखनऊ यूपी नहीं टूटे। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि सोचने वाली बात है, समावेशन कहीं ना कहीं लगता है। और मेरे मुसलमान भाई कम, मेरे हिंदू भाई ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कितने दोस्त यहाँ हैं जो मेरे साथ खुद जाके नॉनवेज खाते हैं। और अभी बकरीद गुजरी है 1 महीना पहले, तो मेरे साथ कितने मेरे हिंदू भाई मेरे घर आए, तशरीफ लाए थे, और उन्होंने मेरे साथ बैठ के मीट खाया था। तो मैं समझता हूँ इस तरह के राज्यपाल जी से मेरा गुजारिश रहेगी, मेरी माँ तुल्य है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, कई बार मैं मिल भी चुका हूँ, कि वो अपने इस फरमान पे गौर करें और इस तरह की पाबंदी पे एक बार गौर करके ही अपना कोई स्टेटमेंट दें, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा, वरना इस पे डिबेट होती रहेगी। चूंकि ठीक है, यानी कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ओवरऑल आपका ये कहना है शोएब जी। ठीक है, अब मैं धर्मगुरु का रुख करना चाहूंगी डॉक्टर HS रावत जी, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं। ऐसे में सवाल तो यही बनता है कि आप नहीं खाना चाहते, वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर मान लीजिए मेरी इच्छा है, मुझे खाना है, तो फिर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? देखिए सुरभि जी, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जहाँ आयुर्वेद के कॉलेज, विद्यालय, गुरुकुल होते हैं, या मेडिकल कॉलेज होते हैं जहाँ छात्र पढ़ते हैं, वहाँ 2 प्रकार का भोजन होता है, एक तामसिक भोजन होता है और एक सात्विक भोजन होता है। विद्यार्थियों को और जितने भी इस प्रकार के जो संस्थान चल रहे होते हैं, वह सात्विक भोजन को प्रेफर किया जाता है। वो हमारे आचार्य भी कहते हैं इस बात को, हमारे कुलपति साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जितने भी हमारे गुरु हैं ये भी इस बात को सिखाते हैं। और आपने भी सीखा होगा, क्या आप बच्चों को पढ़ते वक्त तामसिक भोजन नहीं दिया जाता। रात को पढ़ते हैं तो उनको मीट नहीं दे सकते आप उनको वो नॉन वेज नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनको आलस आएगा और वो सो जाएंगे, या वो पढ़ नहीं पाएंगे, या ठीक है, रात को नहीं दे सकते, दिन में तो दे सकते हैं सर, एनर्जी बूस्ट होती है। क्यों दे सकते हैं? जब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको जरूरी है कि आप, तो फिर तो आप कल को डॉक्टर्स को भी यही कहेंगे कि भाई आप पेशेंट्स को, अगर आपका पेशेंट बहुत कमजोर है तो आप ये मत कहिए कि अंडा ना खाए, मीट मछली ना खाए, प्रोटीन फिर कैसे मिलेगा? सर ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में ये बदलाव ला दिया जाए। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस समय प्रोटीन नहीं था क्या? उस समय जानवरों को प्रोटीन का एक्स्ट्रा दिया जाता है। जानवरों को प्रोटीन अपने आप नहीं मिलता। पहले क्या फ्रूट नहीं खाते थे लोग, उनको प्रोटीन नहीं मिलता था क्या? तो इस सृष्टि ने सबको बराबर का खाने पीने का अधिकार दिया है। तो आप दूध पीजिए, आप फ्रूट खाइए, आप चावल भात जो भी उनमें सब में प्रोटीन होता है। ये जरूरी है कि आप जाकर के उसमें मांस मछली सर आज से खाई जा रही है क्या? आदिकाल के समय से नहीं चल रहा है ये। तो कल को आप बोलोगे इनको थोड़ी थोड़ी शराब भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 2 पैक लगाने दो इनको, इनका शरीर अच्छा हो जाएगा, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ऐसे थोड़ी हो सकता है। सर आप तो मतलब इस तरीके से बातों को घुमा रहे हैं कि बस ठीक है, किसी भी तरीके से अपनी बात मनवानी है। आप स्कूल की शिक्षा के अंदर बच्चों को सात्विक भोजन देने का विधान, कॉलेज स्टूडेंट्स है वो, कॉलेज स्टूडेंट्स है वो, अडल्ट्स है वो ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो ये तय कर सकते हैं कि उन्हें अपना जीवन साथी किसे चुनना है, तो क्या वो ये तय नहीं कर सकते हैं कि मुझे खाना क्या है? आप बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए?
बिल्कुल बताएंगे। स्कूल के जो टीचर तो सर एक काम कीजिए ना, अनाउंस कर दीजिए ना कि हम सारे स्कूलों पर ताला लगाकर हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम विद्यापीठ खोल रहे हैं, क्योंकि फिर अंग्रेजी नामों का बदल नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन आप लोगों को खाने पर बैन लगाना है। धर्मगुरु होते किस लिए? धर्म के आचरण को करने के लिए और जैसी आदमी की जरूरत के हिसाब से भोजन के लिए। अब कोई हॉस्पिटल में बीमार है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, आप उसको मीट दोगे क्या? उसको टैबलेट की जरूरत है। सर कई डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं ओमेगा 3 का जब जिक्र आता है तो फिश ऑयल कैप्सूल्स की बात की जाती है। सर सुनिए, ओमेगा 3 की बात आती है तो फिश ऑयल कैप्सूल्स दिए जाते हैं। जो लोग अंडा मछली नहीं खा पाते हैं तो उन्हें कैप्सूल में भर करके वो दिया जाता है। कई मेडिसिन ऐसी तैयार होती हैं। आप किन किन चीजों को नकारेंगे? तब तो वो दवाइयां सेवन करते वक्त तो आपको झिझक नहीं होती है। सर ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर आप जाकर के मांस चालू कर दीजिए और उनको मांस खिलाइए, सुअर का मांस खिलाइए या बकरे का मांस खिलाइए। कैसे पॉसिबल है ये? सर किसी चीज की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन करना होगा। बंगाल में जाए तो बंगाल में ये कहते हैं कि हम तो भाई मीट मछली मांस किसी का बंद नहीं करवा रहे, बल्कि हम बकायदा स्टॉल लगा रहे हैं। हम तो खुद मच्छी भात लोगों को परोस रहे हैं। और उसके बाद जब इन कॉलेजेस की बात आए तो वहाँ पर आप बैन लगा दीजिए। आप धर्म गुरु है, आप धर्म गुरु है। यही दूसरे अन्य धर्मों की अगर लोग ये कहते हैं कि गलत है तो वो सही क्यों नहीं हो जाते? फिर सर आप अपनी जगह ठीक है, वो गलत कैसे हो गए? जिन धर्मों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था वो मांस खा रहे थे, खाते रहे। हिंदुस्तान तो देव भूमि है। आदि मानव के पास भी कुछ नहीं था सर, उस समय से चला रहा है। सर एच.एस. रावत जी कैसी बात कर देते हैं आप? इसलिए गलत है। स्कूल कॉलेज विद्यालयों के अंदर मांस नहीं होना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। यहाँ पर फ्रूट आप दीजिए, दूध दीजिए, आप जितनी चीजें दे सकते हैं उनको दीजिए। डॉक्टर्स की डिग्रियों को भी फर्जी करार दे दीजिए। जब डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर देते ना कि अंडा खाइए, प्रोटीन मिलेगा, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट खाइए, आप मछली खाइए, प्रोटीन मिलेगा, ठीक, आपको फैट मिलेगा। आप उनकी डिग्रियों को भी कैंसिल करवा दीजिए सर। फिर तो मेरा बस चलेगा तो मैं करवा दूंगा। सुरभि जी सुनिए, आप अगर कहीं ट्रेन में जा रही हो और आपके बगल में कोई मांस खाने वाला बैठ जाए, उसकी बदबू से आपकी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, सुनिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे बगल में बैठ करके मीट मछली, यहाँ तक चिकन वो खाते, वो मटन खा रहे होते, मैं अपना वेजिटेरियन खाना खा रही होती हूँ। मुझे आपत्ति नहीं है इस बात से। आप ये बात मुझ पर मत थोपिए, आप अपनी मानसिकता मुझ पर मत थोपिए सर। जब आप डिबेट कर रही हो तो थोपूंगा आपके ऊपर, आपको उल्टी होगी। तो ये तो वही राजनीति का मुद्दा बन गया ना सर कि आप जबरन किसी पर आप बस थोपना चाहते, लेकिन जब आप पर कोई चीज लागू करने की बात आ जाए तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अभी हम ट्रेन सर ताली हमेशा दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो उल्टियां होने को ठीक है। डॉक्टर मदन मोहन जी, डॉक्टर मदन मोहन गोयल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। पूर्व वीसी रह चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। सर इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में जो मेस होते हैं और अगर उस मेस में खाना बनता है, वेज नॉन वेज ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने हिस्से का चयन खुद कर सके कि उसे क्या खाना है। तो क्या अब ये भी सरकार तय करेगी कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है? क्या ये राइट्स का उल्लंघन नहीं है? क्या उन्हें रोक लगाने की ये बात नहीं आ जाती है? स्टूडेंट से पूछा जा रहा है क्या? जी, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ और 3-4 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर रहा हूँ, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी। ये विषय पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं इस विषय को जो डिबेट सुन रहा था, पॉलिटिक्स करने वाले तो अपने अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ डिफरेंस करना चाहूँगा एथिक्स और मॉरलिटी में। एथिक्स कहती है कि हमारे लॉ सभी जगह लागू होते हैं। एथिक्स इज यूनिवर्सल, मॉरलिटी इज डिफरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व नहीं किया जाता और मेरा ये मानना है इसी कारण हमारे विश्वविद्यालय में फॉरेन स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम है। मैं ये मानता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं भी विदेशों में जाता हूँ, अपना खाना खुद लेकर के जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी पर अपनी विशेष को इम्पोज करूँ। वेजिटेरियन होने के नाते मुझे किसी नॉन वेजिटेरियन के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। ये मेरा इमोरल बिहेवियर होगा। जहाँ तक हम अपनी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, हम अपनी मैसेज में स्टूडेंट्स को जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं उनको 2 दिन छुट्टी देते हैं कि वो बाहर जाकर के नॉन वेजिटेरियन खाना खा लें। तो मेरे सोचने से ये डिबेट पॉलिटिकल नहीं है, एकेडमिक डिबेट है
और हमारे पॉलिटिशियन साथी जो यहाँ बैठे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो चाहे धर्मगुरु हैं, मैं भी एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता हूँ, नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, जो बेसिकली गीता इंस्पायर्ड है। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमें ठीक को ठीक कहना है, गलत को गलत कहना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो वहाँ यूनिवर्सल लॉ ये है कि पर्सनल खाने की जो भावना है, वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन खाए, वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन खाना खाए, और किसी तरीके का बैन इम्पोज करना वो हेल्थी सिक्रेट में नहीं है। हमारा ये अनुभव है, इसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ तो हम फॉरेन स्टूडेंट्स को इनवाइट करने की बात कर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम इस तरीके का कानून थोप रहे हैं। तो मेरा ये मानना है वी शुड बी मॉरल, एथिकल, नॉट इमोरल एंड अनएथिकल। तो मेरा तो मानना यह है कि वी शुड अवॉइड डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस, एंड इट इज ए पर्सनल परसेप्शन कि हम वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं। हम किसी को यही मैं विचार देना चाहूँगा। ठीक है सर। रत्नाकर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप, अब आप अपनी बात रख लीजिए सर। देखिए सुरभि जी, जो राजनीतिक जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे कह रही थी कि भाजपा के नेता जो है मच्छी खा रहे थे, ये खा रहे थे, वो खा रहे थे। अरे भाई, भाजपा के नेता मच्छी खा रहे थे तो अपने घर में खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, बाहर जाकर खाएंगे, किसी ने खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। कहीं पे भी जाके आप मच्छी खाइए, मटन खाइए, जो इच्छा हो वो खाइए। लेकिन अगर स्कूल प्रांगण में, अगर कॉलेज प्रांगण में अगर यह नियमावली बनाया गया है, अगर प्रबंधन कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ पे मेस में नॉनवेज नहीं बनेंगे, तो ये स्कूल प्रबंधन कमेटी का निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जा रही है? कहाँ से मुस्लिम और हिंदू की बात आ जा रही है? यहाँ पे बैठकर ये कह रहे हैं। अरे मेरा कहना ये है कि अगर वहाँ पे अगर नॉनवेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये प्रांगण कमेटी का निर्णय है भाई, हमारा कोई निर्णय नहीं है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हॉस्टल में जो मेस में पक रहे हैं वो कितना पौष्टिक है, नहीं है, ये देखना जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि वहाँ पे मटन बन रहा है, वेज बन रहा है कि नॉनवेज बन रहा है। नॉनवेज और वेज ये पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कहीं पे भी नॉनवेज खाने पे रोक नहीं लगाया है। यहाँ पे बैठ कर ये सर, आनंदीबेन पटेल किस पार्टी से ताल्लुक रखती है? कोशिश कर रहे हैं सर, आनंदीबेन पटेल किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं सर? प्रश्न पूछिए, प्रश्न सुनाई दिया। आनंदीबेन पटेल की शुरुआत से ही किस पार्टी के साथ में ताल्लुक रहे हैं? किस पार्टी का हिस्सा थी वो? आपको शायद ये जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन में वीसी के ऊपर राज्यपाल सारी चीजों को हैंडल करता है और वह यूनिवर्सिटी का प्रमुख होता है, और वह प्रमुख जो है निर्णय लेता है यूनिवर्सिटी के संबंधित कोई भी। वो पार्टी वहाँ पे निर्णय नहीं लेती है। आपका ये सर, ये तो मैं समझती हूँ सर, ये मैं समझती हूँ। आपने कहा कि क्यों पार्टी को इसमें बीच में लाया जा रहा है, तो सर मैंने एक बेसिक सा सवाल पूछा, अब वो मानसिकता यहाँ आ रही है। सर, यही अपोजिशन सवाल पूछ रहा है, ये सवाल अपोजिशन का है जो मैंने आपसे पूछा कि आखिर हर मुद्दे में, और खास तौर पर 27 के चुनाव के पहले इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाए जाने लगे? सर मेरी बात सुनिए, अभी अब मेरी बात सुनिए। प्रश्न पूछ लिया आपने प्रश्न पूछ लिया, अब मेरी बात सुनिए। पहली चीज तो आपने गलत प्रश्न ही गलत पूछ दिया। प्रश्न जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं। जो आपका प्रश्न था वो बिल्कुल गलत था। और राज्यपाल पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का हेड होता है, वह निर्णय लेता है। अगर निरीक्षण में पाया गया कि निजी मेस में अगर कहीं नॉनवेज बन रहा है, उसको बैन किया जाए। अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन चाहती है तो वो राज्यपाल निर्णय लेकर के उसको लेटर इशू करेगा। ये होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गया, कहाँ से हिंदू आ गया, कहाँ से? रत्नाकर जी, आपने मुझे करेक्ट किया, मेरी जीके को इम्प्रूव किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन शायद सवाल आपने ध्यान से नहीं सुना। मेरा प्रश्न सिर्फ यही था कि इसके पहले वो किस पार्टी से जुड़ी हुई थी लगाया मैंने। गवर्नर के तौर पर इतना ज्ञान मुझे भी है कि गवर्नर कभी किसी पार्टी से रिलेट नहीं करता है। और दूसरी चीज, जब आप
इस तरीके के मुद्दे लाते हैं, इन तमाम मुद्दों का जब समर्थन करते हैं तो जायज है कि आप पर सवाल खड़े होंगे। यहाँ तक कि अपोजिशन के लोग भी बैठे हुए हैं, तो अगर वो सवाल उठा रहे हैं, पहले से तो ये सब चल रहा था ना सर, आज तक कभी आपत्ति नहीं हुई। 27 का चुनाव है, मुद्दा क्या उठाना है, तो फिर केजीएमयू का मुद्दा उठा लो भाई। वैसे भी चर्चाओं में केजीएमयू रहता है, तो ऐसे में नॉनवेज का मुद्दा बना लो, नॉनवेज बैन कर दो। ये इजी टारगेट्स है, मंदिर मस्जिद कर लेते हैं, विकास की बात होगी नहीं, बाकी के काम की बात होगी नहीं, लोगों को इसी में आपस में भिड़ाए रहो, उलझाओ रहो। चलेगा रत्नाकर जी? ठीक है पूजा जी, पूजा जी इससे पहले मैं शायद इस वक्त एडवोकेट साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एडवोकेट शोएब जी, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। देखिए सुरभि जी, जहाँ पे मसला सिर्फ ये है, मैं बहुत देर से देख रहा था, हमारे रावत भाई भी बड़े भाई हमारे हैं, बहुत डिफेंस कर रहे थे, अच्छी बात है, वो भी डिफेंस कर रहे थे। देखिए आम बात है, देखिए अगर आप देख लें कि जो बॉम्बे वगैरह जगह पे या लखनऊ में देख लें, तो जो टिफिन डिब्बे का मामला चलता है, तो वो लोग हफ्ते में एक दिन नॉनवेज जरूर भेजते हैं, और उस नॉनवेज में कुछ नहीं 10% ही मुसलमान होता होगा, बाकी हमारे हिंदू भाई होते हैं, ईसाई भाई होते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर आपके कहने पर खाना पीना भी खाया जाएगा, तो कल आप कहेंगे कि सांस भी ना लीजिए। उसी तरह के जैसे स्कूल होते हैं कि स्कूल में आजकल पढ़ाई नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है, ड्रेस उनसे लीजिए, फीस उनसे लीजिए, सब कुछ लिए, पढ़ाई का सब कुछ दिखता है। मैं समझता हूँ, जिसे राज भाई ने अच्छी बात की, देखिए होता क्या, वो दौर अलग था। इस वक्त क्या होता है सुरभि जी, कि रात का खाना जो था बहुत अहम होता है। जैसे कि आपने कहा रात में ना खाए बदबू आती है, ऐसा नहीं है, वो सब कहने की बातें हैं। होता क्या है, मैं भी दिन भर अगर वर्किंग करता हूँ, तो मेरी वालदा रात में फोन करती है कि बेटा शाम को क्या बना ले, क्योंकि आदमी इतना बिजी इस दुनिया में है कि शाम का एक खाना होता है जो परिवार सब बैठ के आदमी खाता है और कोशिश करता है अच्छे से अच्छा खाया जाए। तो तकरीबन मैं समझता हूँ हिंदू भाई भी नॉनवेज खाते हैं, कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं सब खाते हैं, मेरे भी बहुत मुसलमान नहीं खाते। इस तरह की मैं समझता हूँ बात करने से कोई मामला बनेगा नहीं। यहाँ पर राज्यपाल साहबा से मैं कोशिश करूंगा सुरभि जी कि 1-2 दिन में मैं उनसे टाइम लेके मुलाकात करूं, मेरा पैनल भी साथ हो जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा किस तरह की बातें ना रखें। और 5 साल वाली बात है, तो इसमें 2 तरह की बातें आ रही है। एक तरफ आप कह रहे बाहर जाके खा सकते हैं, अगर आप बाहर जाकर खाएंगे तो क्या मुंह से बदबू नहीं आएगी, आप उसको बुक करा के मंगा सकते हैं, तो क्या वो अंदर हॉल के अंदर खाना नहीं आएगा, होटल नहीं आएगा। और फिर मरीज की बात अभी आपने कही, रावत भाई हमारे बड़े भाई बैठे, उन्होंने कहा कि मरीज को नहीं दे सकते, मरीज की बात ही नहीं है, मरीज की चीज अलग हो गई, वो चीज अलग हो गई। मरीज से तो यहाँ तक मामला होता है कि अगर मैडम शहद से भी एक गोली खाने को मरीज की कही जाए, तो वो शहद से एक ही गोली खाएगा, 4 नहीं खाएगा, शहद से खा रहा। तो मरीज और हॉस्टल दोनों चीजें अलग है। तो मेरी गुजारिश आपको चैन से रहेगी कि देखिए इस तरह की बात पे कम से कम राज्यपाल साहिबा हमारी, मैं बार बार उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, खासकर मैं कहता हूँ मुलाकात कर चुका हूँ, इस पे वो एक बार विचार करें। और जहां तक आपने कहा राज्यपाल किसी पार्टी नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज सुरभि जी ये भी होता है कि जब सेंट्रल में जो हुकूमत होती है, वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, राज्यपाल उसी का ही बनता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा, कहीं जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के राज्यपाल जब सर यही तो सवाल पूछा तो शायद से रत्नाकर जी को बुरा लग गया, वो इसलिए भाग गए। नहीं आपने ठीक गलत कहा, आप ठीक गलत कहा, इसलिए चूंकि जो सेंट्रल में जो हुकूमत होती है, राज्यपाल तकरीबन उसी के बनते हैं। कांग्रेस जब हुकूमत थी तो यहाँ के राज्यपाल जो थे, जैसी वहां पे मोदी जी हमारे आए, उन राज्यपाल ने पहले इस्तीफा दे दिया कि इससे पहले हमको हटाए। तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, जो सेंट्रल में हुकूमत होती है राज्यपाल उसी के बनते हैं, लेकिन राज्यपाल का फैसला है, मैं सर आंखों पे, लेकिन मैं गुजारिश रहेगी आपको चैनल से, नेशनल चैनल से, राज्यपाल साहिबा से कि आप इस पे फिर विचार कर लें। और मैं भी कोशिश करूंगा अपने डेलीगेशन के साथ राज्यपाल साहिबा से मुलाकात करूंगा, क्योंकि वो वहाँ की मुख्यमंत्री भी गुजरात की रह चुकी है, बहुत सुलझी हुई है, और 6-7 साल से राज्यपाल यहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, तो जाहिर सी बात बहुत अनुभव उनका। मेरी गुजारिश रहेगी अपने निर्णय पे एक बार फिर सोच ले, क्योंकि इसमें मेरा हिंदू भाई भी बहुत परेशान होगा। ठीक है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि अभी रत्नाकर जी भी यही बात कह रहे थे कि अगर गवर्नर का ये फैसला लिया गया है और गवर्नर अगर सबसे उच्च स्तर पर बैठी हुई हैं, उस पोजीशन को उन्होंने हासिल किया हुआ है और लंबे समय से सर्विंग गवर्नर वो रही हैं, उनका अगर डिसीजन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रति अगर है और कुछ अच्छा विचार रखते हुए किया गया है, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो पोर्शन ऑफ क्वांटिटी एक प्रोटीन के तौर पर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, उस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी तरीके से प्रोटीन में कमी नहीं आए। तो अगर वेजिटेबल्स के माध्यम से या वेजिटेरियन खाने के अलग अलग डिशेस के माध्यम से अगर उनकी बॉडी में पहुंच रही है, तो फिर आपत्ति क्या है? अगर सुरभि जैसे को वाइस वर्सा कर लिया जाए, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं केक भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे डाउट होता है कि केक में होता है एग, जब तक मैं खुद ऑर्डर ना किए रहूँ अपने निगरानी में। अब मैं जो है मेरा जन्म अरुणाचल प्रदेश का है, मैंने अरुणाचल प्रदेश में ही 12 तक की पढ़ाई की हुई है, मेरे भाई बहन भी सारे वहीं पढ़े हुए। उनके मेस में ये रूल होता है, वहाँ पे नॉन वेज चलता है, कि वहाँ पे एक आदेश आ जाता है कि नहीं अब वेज नहीं बनेगा वेज वालों के लिए। कल्पना करिए क्या होता।
अब ये क्योंकि हम लोग इसी एंगल से देख रहे हैं कि जो है वेज जो खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पे यहीं के लोग पढ़ रहे होते हैं। आप बताइए कि किरण रिजिजू जी ने क्यों कहा था कि मैं तो बीफ खाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर अरुणाचल में रहने वाला आदमी, मिजोरम में रहने वाला, मेघालय में रहने वाला, नागालैंड में रहने वाला आदमी नॉन वेज नहीं खाएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप प्रोटीन देंगे, अगर वो उसको दूध, हमारे में अरुणाचल में लोग रहे वहाँ ट्राइबल्स को दूध की स्मेल आती है, जैसे बोला नहीं इन्होंने, तो वो लोग कहते थे कि हमारी बॉडी से दूध की स्मेल आती है, हमें उनकी जो है बॉडी की कुछ अलग स्मेल ऑर्डर लगा करती थी, अब वो क्या उससे उल्टी आ रही है, तो उसका तो कोई पैमाना नहीं है किसको किस चीज से उल्टी आती है। और जहां तक बात रही है भोजन की बात करें तो सिर्फ इसको भोजन को भोजन तरीके से देखा जाना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या खाने की इच्छा है, वो भी वो चला गया। आप रेसिडेंट डॉक्टर की हालत सोचिएगा, जो फर्स्ट ईयर का रेसिडेंट होता है, उस कभी कभी उसको एक हफ्ते लग जाते हैं, वो जा नहीं पाता अपना शिफ्ट खत्म करके हॉस्टल में जाकर के हॉस्टल में सोले, वही वार्ड में सो रहा होता है। आप कह रहे हैं कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है दूध पीने वाला व्यक्ति नहीं हो, तो बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, उनको नहीं पसंद होता, वो पी नहीं पाते हैं, तो आप कैसे उनको प्रोटीन देंगे? आप उनको इंजेक्ट करेंगे क्या? ये फोर्स करना गलत है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो प्रॉक्टर का जो नोटिस है ना, आप भी उसको देखिएगा, उस नोटिस में उन्होंने कहा कि वीसी ने जो मौखिक आदेश दिया हुआ है उसका पालन किया जाए। मतलब वीसी ने रिटर्न आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि प्रॉक्टर लोग होते हैं चट्टुकार, मुझे लगता है उन्हीं में से एक है कि वो चट्टुकारिता करने के लिए वीसी के गुड बुक में आने के लिए, कल को मान लो वीसी हटते हो, किसी को कार्यवाहक वीसी बनाना रहेगा तो मैं ही बनूंगा पहले फर्स्ट नंबर पे, जिसको रिकमेंड करेंगे कि भैया ये लागू न किया जाए। अभी हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए जो हिंदू धर्म गुरु जी, उनसे पूछेगा अम्बुबाची मेला देखा है क्या इन्होंने? कामाख्या मंदिर का अम्बुबाची मेला है, बहुत पॉपुलर है कामाख्या मंदिर का अम्बुबाची मेला, क्या होता है वहाँ पे जाकर के इन्होंने ये बोलेंगे क्या कि नहीं आप जो है ये मत करिए वो मत करिए, इसको देख करके उल्टी आती है। उल्टी किसको क्या किससे आती है वो डिफरेंट चीज है। यहाँ पर बात चल रही है भोजन की, और भोजन पे सबका अधिकार है। और आप भोजन में क्या ब्राह्मण करना होकर चाहता है, के अधिकार और है। आप नॉन वेज का समर्थन कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी, आप ब्राह्मण होकर के वोटों की राजनीति के लिए इतना गिर सकते हो, आप वोटों की राजनीति के लिए इतना गिर सकती हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए ब्राह्मण होकर के। जो ब्राह्मण इस दुनिया नहीं, एच.एस. रावत जी, ये पैमाना आप तय करेंगे क्या कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अंडा या मछली नहीं खा सकता? ब्राह्मण भी तो दो तरीके के होते हैं, जो पूजा पाठ में लीन रहते हैं और दूसरे वो जो केवल ब्राह्मण के नाम के लिए वो ब्राह्मण रहते हैं। सपोर्ट कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एच.एस. रावत जी, आप कलंक को एच.एस. रावत जी, यहाँ पैमाना तय करने वाले कोई नहीं होते सर। ब्राह्मण समाज को बचा एच.एस. रावत जी, ये पैमाना तय करने वाले आप कोई नहीं होते। ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं वोटों की राजनीति के लिए, आपको इसका विरोध करना चाहिए। पार्टी एक तरफ होती है और एक समाजवाद एक अलग तरफ होता है, नैतिकता। ठीक है पूजा जी, 1 मिनट का जरा समय दीजिएगा और मैं एच.एस. रावत जी अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताइए, आप लोग सर सुन लीजिए एच.एस. रावत जी, सुन लीजिए पहले। एच.एस. रावत जी, जिन वेजिटेरियन खानों की आप बात कर रहे हैं पहले उसमें शुद्धता तो ले आइए सर, पहले उसमें पूरी तरह शुद्धता तो ले आइए। प्रोटीन की बात करते हैं, पनीर मिलावटी मिल रहा है, तेल मिलावटी मिल रहा है, घी मिलावटी मिल रहा है सर, यहाँ तक कि आटा मैदा ये सब कुछ मिलावटी मिल रहा है, कहाँ से प्रोटीन दे रहे हैं? कामाख्या से तुलना करने में बैठ गई हो, कामाख्या में ऐसा हुआ, कामाख्या में ऐसा हुआ। हमने कोर्टों में केस डाला और हमने हिमाचल के अंदर बलि प्रथा को बंद करवाया। कोर्टों के लिए इतना मत गिरिए, कोर्टों के लिए इतना मत गिरिए, आप कोर्टों के लिए। पूजा जी, एच.एस. रावत जी से मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। चले वो तो वोट की राजनीति कर रही है, मैं किस बात की राजनीति कर रही हूँ एच.एस. रावत जी? सुरभि तिवारी नाम है मेरा भी, और ये आप नहीं तय करेंगे कि कोई भी ब्राह्मण क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। उस ब्राह्मण को भी इतना पता है कि उसके अंदर ब्राह्मण का तत्व कितना ज्यादा है, उसे क्या खाना क्या नहीं खाना ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी के वो बयान थे जिसमें उन्होंने बीफ के ब्रीड्स अलग अलग डिसाइड कर दिए थे और ये कह दिया था कि ये खाया जा सकता है ये नहीं खाया जा सकता है। ये बातें आप मत कहिए, ये बातें ना कहिए सर। किसी का पक्ष लेना ठीक है, लेकिन गलत चीज में पक्ष लेना वो गलत है सर। वोटों की राजनीति के लिए इतना गिरोगे आप, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए बोलो नॉन वेज खा लो, कमाल है। अरे किसी की जीवत्ता क्यों करते हो, जीवत्ता क्यों करते हो? किसी को पता है कैसे दर्द होता है किसी को काटते वक्त? आपको पता है कितना दर्द होता है, तड़पता है जो आदमी जानवर को काटते हो?
अरे आप नैतिकता सिखाइए। आप एक प्रवक्ता हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं, नैतिकता सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ। बच्चे देख रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, बच्चे देख रहे होंगे तो क्या बोलेंगे कि ये पढ़ी लिखी डॉक्टर मैडम क्या बता रही हैं? कमाल की बात है, हद हो गई है। अपना नैतिकता सिखा रही है अरुणाचल प्रदेश की। ऐसा वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है जहाँ पर वेज और नॉन वेज ना बनता हो। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है। नॉन वेज और वेज, मैं कुवैत में भी गया था, वहाँ भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है। आप गल्फ कंट्री में जाइए, वहाँ भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है। कमाल है, वोटों के लिए इतना गिर जाना, वोटों के लिए इतना गिर जाना, खुद ब्राह्मण होकर के और नॉन वेज के लिए सपोर्ट कर रही हो। अरे कमाल है आपके ऊपर, कमाल है, हद हो गई। अरे ऐसे पार्टी प्रवक्ता नहीं होने चाहिए। अपनी नैतिकता होनी चाहिए, अपने अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता भी तो होती है। पार्टी प्रवक्ता बने रहने के लिए आप उस ब्राह्मण की नैतिकता को खत्म करना चाहती हो, जो जिन ब्राह्मणों ने धर्म को बचा के रखा, जिन ब्राह्मणों ने अपनी बलियां दे दी, जो ब्राह्मण चलिए ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों का लड़ने से जी भर गया उस तो मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं और सारे सवाल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुद्दा ये भी है, जब आप लोग इस तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में बैन की मांग करते हैं नॉन वेजिटेरियन खानों को लेकर के, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि गौ माता को जब आप माता कहते हैं तो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत क्यों बनकर के सामने आता है? उन्हें वाकई में वो स्टेज क्यों नहीं मिल पाता जिस स्टेज की मांग की जा रही है? माता का दर्जा देते हैं ना आप, फिर एक्सपोर्टर के तौर पर सबसे आगे हम क्यों हैं? इस पर विचार क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म की बात करते तो हिंदू धर्म को इस और भी तो आगे बढ़ाइए, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर मदन मोहन जी हमारे साथ पूर्व वीसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े। तो केजीएमयू में नॉनवेज बैन तो हो गया, लेकिन फिलहाल बेचैनी कई लोगों को है, और बेचैनी इस बात की भी है कि आखिर ये कोई भी कैसे तय कर सकता है कि किसे क्या खाना क्या नहीं खाना है, और इसी बात का अब मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि ये मुद्दा अभी और कितना गहमा गहमी की ओर आगे बढ़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लिहाजा इसको पर सियासत नहीं करना चाहिए।